अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नाजिम और आप देख रहे हैं टेक्निकल सिक चैनल में। आप सभी लोगों को बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कैमरा फेस कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से नए यूट्यूबर हैं, उनको सबसे ज़्यादा कैमरा फेस करने में दिक्कत होती है। जो नए क्रिएटर होते हैं यार, उनसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कैमरा फेस कैसे करते हैं, कैमरा के सामने कैसे बात करते हैं और कैमरा रिएक्शन कैसे देना है। इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और देखने से पहले भाई, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी वीडियो मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो हम आज बात करेंगे कैमरा फेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भाई, अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपको सबसे पहले काम यही करना होगा, माइंड फ्रेश होकर आपको काम करना होगा। कहीं आप बंद कमरे में या कहीं पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जिसकी वजह से आपको बोलने में दिक्कत होती है या फिर कैमरा फेस नहीं कर पाते। और आधा ध्यान तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ऑडियंस की तरफ होती है या फैमिली गाइडेंस की तरफ होती है, कोई ना कोई आ रहा हो जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं टॉपिक भूल जाते हैं। तो भाई आपको यही काम करना है, सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको बंद एक अच्छे से कमरे में आपको वीडियो शूटिंग करना होगा, तो जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो और अपने दिल की बात कैमरा के सामने बोल सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास कैमरा है या फिर स्मार्टफोन है, उसे आपको सेटअप में लगाना होगा और सेटअप में लेंस में अपनी आंखों में आंखें मिला के बात करना होगा, क्योंकि ये समझना है कि मेरे सामने जो ऑडियंस बैठी है हम उसे समझा रहे हैं और या तो मेरा कोई फ्रेंड्स है, ऐसा समझ के हमें उस टॉपिक से बात करना होगा ताकि इधर उधर कहीं मेरा ध्यान न जाए। क्योंकि ये समझना है कि हम एक अच्छे फ्रेंड से बात कर रहे हैं या ऑडियंस मेरे सामने बैठी है उसे हम समझा पा रहे हैं अच्छे तरीके से। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी होने वाली है भाई। और दूसरी बात ये है कि आपके माइंड में कोई ऐसी बात ना चली हो जिसकी वजह से यार आपका दिमाग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब आपका माइंड फ्रेश हो तभी वीडियो शूट करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वीडियो अच्छी होने वाली है। और जैसा कि मान लो कि आपको कहीं जाना है और सोच रहे हैं कि 10 या 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है, हम उसमें वीडियो शूटिंग कर लें, तो आज शूट कर लें तो ऐसा वहाँ उस टॉपिक पर जाने वाला है जहाँ पर हम जाना चाहते हैं और जहाँ पर जिसे मिलना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो काम के लिए हम निकले हैं पहले वो काम करना है, वो काम करने के बाद फिर कहीं ना कहीं वीडियो शूट करना होगा। क्योंकि ये वीडियो शूट करने से पहले सारा ध्यान और सारा माइंड सिर्फ हमें उस टॉपिक पे करना है जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो हम जैसे कि फ़िलहाल के लिए अभी हम टॉपिक पे बात करें कैमरा फेस कैसे करते हैं, तो उस टॉपिक पे आपको क्या करना है, एक नोटिस बोर्ड पे या तो आप नोटबुक पे आप अच्छे तरीके से उस पर ये लिख लीजिएगा कि भाई हमें जिस टॉपिक पे बात करना है, जिस टॉपिक पे हमें नॉलेज देना है, जिस टॉपिक पे हमें लेक्चर देना है, जिस टॉपिक पे हमें समझाना है, उस टॉपिक पे आपको अच्छे तरीके से नोटबुक पे लिख लेना है और ताकि आप भूल ना सके। क्योंकि नए क्रिएटर जो नए यूट्यूबर होते हैं उनको सबसे ज़्यादा भूलने की बीमारी होती है भाई। कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग में भी भूल जाता था। फिलहाल के लिए लिखता हूँ यार आप लोगों के सामने, तो आपको यही करना है, एक नोटबुक पर लिख लेना है सारी बातें जो आपको ऑडियंस को बतानी है, जो कि आपको फ्रेंड्स को, जो सब्सक्राइबर हैं, आपको उसको बताना है। तो आपको वो सारी बातें लिख लेनी है और लिखने के बाद आपको सिंपली से करना क्या है, तो आपको एक एक स्टेप आपको बताना है। ओके, तो अब जैसा कि आप जो टॉपिक आप बताना चाहते हैं तो पहले आप नोटबुक में देखिएगा, देखने के बाद फिर आप उसमें स्पीच देंगे, आप लोगों को समझाइएगा। उसके बाद फिर से अगर आप कहीं पर भूल रहे हैं तो फिर आप नोटबुक में देखिएगा और ऐसे देख के अगर आप वीडियो बना रहे हैं, फिर उसके बाद आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती हो भाई। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप फेस इधर कर रहे हैं या मान लो इधर कर रहे हैं, तो वो एडिटिंग कर कोई टेंशन ना हो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत होती हो। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, आप माइंड फ्रेश होकर आप अच्छे से वीडियो शूट करिए, कहीं ना कहीं आपका जो है वीडियो अच्छा होने वाला है। हम बात करते हैं यार, कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैं क्लैप करते हैं और कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन ऐसा होता है। किसी से मान लो कि हम बात कर रहे हैं, हाँ ऐसे अगर हम दूसरे से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे हम कैमरे के सामने देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग समझ रहे हैं। अगर हाँ आप अगर पुराने हैं तो फिलहाल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं वाली। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस पे आपको ध्यान देना होगा। ओके, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम ब्लॉग कर रहे हैं या जिसके साथ हम ब्लॉग कर रहे हैं या जिसके साथ इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उससे अगर हम जैसे कि बात करें तो हमें उसी से बात करना है। क्योंकि यार हम कैमरे के सामने नहीं देखने वाले। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद मेरे साथ चीटिंग है यार, बात करो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और ताकि ऑडियंस को देखने में अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे करके वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यार वीडियो आपका गंदा आने वाला है। तो अगर आप जितना से ज़्यादा वीडियो एडिटिंग कर लेंगे वो वीडियो आपकी अच्छी होने वाली नहीं है। तो
फिलहाल के लिए जितनी सारी बातें मैंने बताई इस वीडियो में, अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो भाई इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगे। अगर आपके दिल में या मन में कोई ऐसा विचार है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे फिर।